नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता के ये 75 साल आपको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। 75 वर्ष पूर्व धरती का एक भूभाग आज के दिन आजाद हुआ था, जिसने सदियों तक या तो सिर्फ गुलामी देखी थी या कोई साम्राज्य राज्य। आवाम को सही मायनों में शायद आजादी के मतलब कभी समझ ही नहीं पड़े। और फिर एक सुबह वो भी आई जब पीढ़ियों ने जो ख्वाब देखा था वो सच हुआ। कई राज्य मिलकर एक देश बनते हैं जिसे इंडिया, भारत कहा जाता है। दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का जिक्र तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज मैं आपका ध्यान मौलिक कर्तव्यों की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में बताए गए हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर ये मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में शामिल किए गए थे, जो हमें बताते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। दोस्तों, यूं तो ये जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, वो नॉन एनफोर्सेबल हैं, यानी कि अगर इनके वायलेशन में कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ये मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, कि हम इन ड्यूटीज का, इन कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करें। हालांकि कुछ बिंदुओं पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971 एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है, किंतु फिर भी ये नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर कहे जाते हैं। दोस्तों, इस आजादी के मायने बड़े खास हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व जब ये देश आजाद हुआ था, तब इसके सामने अनेक समस्याएं रही, जैसे समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों ने अपने पैर एक अभिशाप के रूप में पसार रखे थे। देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली थी, न देश के भीतर कुछ पैसा था, न सिस्टम था, न फंड्स थे। दूसरे देशों द्वारा एक कयास भी लगाए गए कि इस मुल्क की आजादी की उम्र कुछ बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि ये लोग हर स्तर पर इतने बटे हुए हैं, फिर चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, जात पात, अमीर गरीब, आदमी औरत के स्तर पर हो, ये लोग आपस में ही इतने बटे हुए हैं कि इनका सर्वनाश कालांतर में ये लोग खुद ही करेंगे। किसी बाहरी फौज या किसी दूसरे मुल्क को जरूरत नहीं होगी इन्हें बर्बाद करने की। लेकिन आज जब हम इस मुल्क को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान और एक कामयाब मुल्क के रूप में देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक जश्न का कारण तो देता है। लेकिन वो क्या चीज है जिसके कारण हम बन पाए, जिसके कारण ये देश द इंडिया कहलाया? वो चीज है इस देश का कानून, इस देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का तो हमने बखूबी वहन किया, लेकिन उसी संविधान द्वारा बताए गए मौलिक कर्तव्यों का क्या हमने ठीक से निर्वहन किया? आज हम इसी पे थोड़ा चिंतन करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। इनको पढ़ते हुए एक बार सोचिएगा कि जिस संविधान ने हमको जीवन और आजादी के मायने बताए, उसी संविधान के बताए हुए मौलिक कर्तव्यों को हम कितना समझ पाए। मौलिक कर्तव्यों की इस फहरिस्त में 2002 में 86th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 51A में एक और पॉइंट के जोड़ा गया, जो कहता है